नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में अभी तक हम लोगों ने पिछली तीन क्लासों पे चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग चौथी क्लास पे चर्चा करने चल रहे हैं दोस्तों। और अभी तक हम लोग टाइप नंबर 1 पे ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि टाइप नंबर 1 जब हम पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं तो हमको पूरी तरीके से समझ डेवलप हो जाएगी कि साधारण ब्याज क्या होता है और पहले साधारण टाइप के जो प्रश्न आते हैं उनमें क्या क्या चीजें निकालनी होती है। तो अभी मैंने पहले दिन ये आपको पहली क्लास में डिस्कस किया था कि साधारण ब्याज हम कैसे निकाल सकते हैं। दूसरी क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि हम लोग समय को कैसे निकाल सकते हैं। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मूलधन को कैसे फाइंड किया जाएगा यदि आपके पास समय दिया गया हो, रेट दिया गया हो और आपका मिश्रधन दिया गया हो या ब्याज दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में मूलधन कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। दोस्तों, पिछली क्लास आपको कैसे लगी है इसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ सीख करके दोस्तों जाएंगे, और ऐसा सीख करके जाएंगे कि आने वाले एग्जाम में आपको ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि साधारण ब्याज कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है जिसमें आपको बहुत ज्यादा समस्या हो। हाँ, यदि आपको परसेंटेज और थोड़ा बहुत रेशियो का ज्ञान है तो हमें लगता है कि आपको कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है तो परसेंटेज की क्लास एक बार आप जाकर के जरूर देखिए, उसके बाद आप आइए और सीरियल से पहले पहली क्लास देखिए, फिर दूसरी देखिए, फिर तीसरी। जब आप सीरियल से चलेंगे दोस्तों तो चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती रहेंगी। तो आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। निवेश की गई धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 5 वर्षों में कुल 4050 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। निवेश की गई धनराशि रुपए में क्या है। एसएससी CHSL 9/7/2024 6 नंबर 3। दोस्तों, कोशिश ये रहती है कि जो अपडेट प्रश्न आए हुए हैं, चाहे वो 2024 के हों चाहे वो 2025 के हों, शुरुआत वहीं से आपको की जाए कि चीजें आपको एकदम क्लियर रहें कि किस टाइप के प्रश्न आजकल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ क्या क्या चीजें दी गई है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जो चीजें दी गई है आप उनको पहले लिख लीजिए, क्या निकालना है ये लिख लीजिए, तब आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। कह रहा है निवेश की गई धनराशि पर 9%, यानी दर कितना है, तो आप कहोगे दर है 9%, दर 9%। वार्षिक दर से 5 वर्षों में, यानी समय आपके पास कितना है, तो आप कहोगे समय है सर 5 वर्ष। समय कितना है, 5 वर्ष। कुल 4050 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यानी आपका जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना है, आप कहोगे 4050। आपको निकालना क्या है, निवेश की गई धनराशि, यानी मूलधन आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आप कहोगे मूलधन ज्ञात करना है। तो दोस्तों, मैंने आपको दो तरीका बताते हुए लेकर चल रहे हैं। आज भी हम उस दोनों तरीकों पे डिस्कस करेंगे कैसे हम इसको सवाल को बनाएंगे। पहला तरीका यह है कि अगर हम मूलधन निकालना है, ब्याज भी दिया गया है, समय भी दी गई है और दर भी है, तो मूलधन बराबर हो जाएगा, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, दर गुणे समय। तो आपके पास साधारण ब्याज कितना है, तो आप कहोगे साधारण ब्याज है 4050 गुणे 100 बटे दर कितना है, तो आप कहोगे 9% है, और समय क्या है आपके पास 5 है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब ये हो जाएगा 5 से काट दें तो कितना हो जाएगा, 5 8 40 और 5 1 5 5 0। अब 9 9 81 9 0 0, 90 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 9000 रुपए हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, दूसरे तरीके से हम इसको कैसे बनाएंगे, आपको निकालना है मूलधन। क्या निकालना है, मूलधन निकालना। मैंने आपको बताया था कि जो एसआई होता है वो क्या होता है, तो आप कहोगे रेट इंटू टाइम होता है। रेट भी पता है और टाइम भी पता है, यानी क्या है, रेट आपका 9, टाइम है 5, तो 9 बचे 45। 45% आपको ब्याज देना पड़ा है।
आप कहोगे सर 45% का ही तो मान 40-50 है। यानी अगर मैं आपसे कहूं तो आप वर्बली बता सकते हो कि 40% का मान कितना दिया गया है, 4050 है। तो 1% का मान कितना होगा, 4050 बटे 45, कितना 45। तो आपको 100% का मान निकालना है कि 100% क्या होगा। 45 से इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 9 बार जाएगा, 0। 90 गुणे 100 बराबर आप कहोगे तो आपका आ गया 9000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तो मैंने आपको क्या कहा ना, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी प्रश्न को बनाना है, कितना जल्दी हम बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप प्रश्न को देखते ही आप निकाल लीजिए ब्याज। तो कितना हो जाएगा, 9 × 45, 45% आपको कैलकुलेट कितना करना है, केवल इतना सा काम करना है। 45% का मान दिया गया है 4050, ये कितने का मान है, 45% का। 100% निकालना है, 100 से गुणा कर दो, क्योंकि मूलधन हमेशा 100% होता है। इससे इसको भाग करो, कितनी बार जाएगा, 90 बार जाएगा, यानी आपका 9000 आपको दिखने लगा। इतना सा कैलकुलेशन केवल पूरे सवाल में करना है। ये चीजें मैंने आपको टोटली समझाने के लिए बताया कि ये चीजें ऐसे ऐसे होती हैं। यदि आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप केवल इतने से ये एग्जाम अप्रोच है आपकी, आप केवल इतना सा काम कर सकते हैं और आसानी से 5 से 7 सेकंड के अंदर आप सवाल। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2/1/2 वर्ष में रुपए 810 हो जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। यहां पे भी आपको मूलधन निकालना है। आपको दिया क्या गया है, आपको दर दी गई है, दर कितना है, तो आप कहोगे 5% है। दर कितना है, 5% है। समय आपके पास कितना है, समय है आपका 2/1/2 वर्ष, 2/1/2 वर्ष, जिसे आप बता सकते हो 2 दूनी 4 1 5, 5/2 वर्ष, 5/2 वर्ष बता सकते हैं। आपको कह रहा है कि 2.5 वर्ष में रुपए 810 हो जाती है। ये क्या है आपका, यहाँ पे मिश्र धन दिया गया है। क्या दिया गया है, मिश्र धन दिया गया 810 रुपए। मिश्र धन कितना दिया गया, 810 रुपए। आपको क्या निकालना है, धनराशि ज्ञात करनी है, यानी कि मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन। अब मेरी बात ध्यान से यहां समझने की कोशिश करिएगा। आपको दिया क्या गया है, तो आपने देखा आपको समय दिया गया है, आपको दर दी गई है, आपको मूलधन निकालना है और आपको मिश्र धन दिया गया है। अब एक चीज यहां समझने वाली बात यह है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है। मिश्र धन यानी कि अमाउंट बराबर क्या होता है, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, तो आप कहोगे 100% होता है। और एसआई क्या होता है, तो रेट इंटू टाइम होता है। तो आपको क्या पता है, रेट भी पता है, आपको टाइम भी पता है। आपको रेट भी पता है और आपको टाइम भी पता है। तो जरा मुझे ये बताओ कि रेट कितना है, 5, और टाइम कितना है, आप कहोगे 5/2 है, 5/2, 5/2 है। तो जरा देखो ये कितना हो गया, तो 25/2, 25/2 का मतलब कितना हो गया, तो 25/2 का मतलब 12.5, यानी आप इसे बता सकते हो 112.5%, या इसे आप ऐसे ही बता सकते हो, ये 25/2 हो जाएगा, तो यानी आप इससे बता सकते हो 225/2%। दोनों एक ही बातें हैं भैया, दोनों एक ही बातें हैं। जो बात ये है वही बात ये है। आपको कैसे मिला, मैंने कहा एसआई बराबर होता है रेट इंटू टाइम। क्या होता है, रेट इंटू टाइम। अब एक चीज आप देखिए कि यही चीज आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, तो आप कहोगे 810। ये क्या है, ये आपका जो आया हुआ है, ये आपका अमाउंट आया हुआ है, यानी आपको 225/2% का मान दिया गया है। कितना दिया गया है, तो आप कहोगे 810 दिया गया। क्या दिया गया, 810। यहां से 1% का यदि आप मान निकालोगे तो कहोगे 810/225/2, तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आपको निकालना क्या है, 100% भैया। तो 100 से गुणा यहाँ और 100 से गुणा यहाँ, क्योंकि प्रिंसिपल कितने परसेंट होता है, 100%, तो आपको 100% निकालना है। तो आ जाओ भाई, अगर बात किया जाए 25 चौका 100
और 25 नवैया 225, 9 नवा 81, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 नवा 72, 72 1 0, यानी 720 रुपए आपका मूलधन आएगा। आप कहोगे सर जी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप समझना ही पड़ेगा आपको। मैंने कहा क्या, अब आप ये चीजें मैंने आपको समझाने के लिए बताई, सवाल कैसे करोगे डायरेक्ट मैं अभी आपको बताता हूं। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। प्रिंसिपल आपका 100% होता है, एसआई रेट इंटू टाइम होता है, रेट इंटू टाइम का मल्टीप्लाई करा दिए। तो ये आपका 100% है, ये कितना है 12.5% है, जोड़ोगे तो 112.5% भी बता सकते हो, या 225/2% भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यही आपका क्या है अमाउंट है, यही क्या है अमाउंट है। अमाउंट का मान आपके पास कितना है, तो आप कहोगे 810 है। आपको निकालना क्या है 100% निकालना है, तो आपने 100% का यहाँ कैलकुलेशन कर लिया। दोस्तों अब आपको जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपको ये सवाल बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, कितना जल्दी बनाओगे। आपने जैसे ही सवाल को देखा तो आपको पता चला कि यार जो एसआई होगा वो रेट इंटू टाइम होगा, रेट इंटू टाइम होगा, यानी 5 है, ये 5/2 है, तो ये 25/2 हो जाएगा। 25/2 एसआई आपको जैसे ही मिला तो 100 में इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 100 में 25/2 जब जोड़ोगे तो 225/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 225/2, यानी आपको जो मान दिया गया है 810, ये किसका मान है 225/2 का, तो 2 कहां चला जाएगा ऊपर। आपको निकालना क्या है 100% में मूलधन निकालना है। जैसे ही आपने इतना किया 25 चौका 100 और 25 नवैया और 9 नवा 81, अब ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 नवा 72, यानी 720। ये आपका एग्जाम अप्रोच है, केवल इतने से काम आपका चल जाएगा भाई, इतने से काम आपका चल जाएगा। एग्जाम अप्रोच केवल इतनी सी बात, अगर पूरा डाटा आपको बनाने आ गया तो मुश्किल से 5 सेकंड का सवाल है ये बनाने के लिए, आसानी से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात रहेगी ही नहीं रहेगी भाई, ठीक है ना। हमें उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से पूरी बातें क्लियर हो चुकी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कि सर ये चीजें हमको समझ में नहीं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मनोज ने 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक की दर से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज के रूप में रुपए 6075 अर्जित किए, उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्या क्या चीजें दी गई हैं, आपको टाइम दिया गया है, टाइम है आपका 5 वर्ष, टाइम कितना है 5 वर्ष है, और दर आपकी कितना है, नहीं रेट है 9%, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका है 6075। आपको क्या निकालना है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना है, क्या निकालना है मूलधन, यानी कि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है प्रिंसिपल। अब आपसे मैं कह रहा हूं कि सीधा निकालो कि प्रिंसिपल कितने % होता है 100% होता है। एसआई क्या होता है, तो आप कहोगे रेट इंटू टाइम होता है, तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, एसआई बराबर हो जाएगा रेट इंटू टाइम। तो रेट कितना है भाई, तो आप कहोगे रेट है आपका 9 और टाइम कितना है 5, तो 9 बचे 45%, 45% का मान दिया गया है। 45% का मान कितना है, तो आप कहोगे 6075 है। 45% का मान कितना है, तो आप कहोगे 6075 है। आपको निकालना क्या मूलधन यानी कि 100% निकालना है। क्या निकालना 100%। तो आप तो इतने से कार्यक्रम कर लीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा मिल जाएगा। आ जाइए 5 से काट लेते हैं, तो 5 9 45, इसको 5 से काट लो, 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 इकन्नम 5, 2 बचेगा 5 25। अब ये 9 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो 9 से काटिए इसे, 9 इकन्नम 9, 9 3 12 31 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 27 4 31, 9 पचे 45। तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, आप कहोगे भाई 135 ये है, 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 13,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 13,500, यानी कि आपका ए ऑप्शन क्या है राइट आंसर है। आप ऐसे लगाना धीरे धीरे सीखिए भाई, अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो आप ऐसे अभी लगा सकते हो, प्रिंसिपल बराबर एस आई इंटू 100, ये फार्मूला बेस्ड है, एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। एस आई कितना है 6075 और गुणे 100, रेट कितना है, तो रेट है आपका 9 और टाइम कितना है 5।
इसको आप काटोगे दोनों से तो कितना आया है, अभी यहाँ पे आपने काटा है 135, 135 गुणे 100 बराबर 13,500, 13,500। तो चाहे आप ऐसे लगाइए चाहे आप ऐसे लगाइए, धीरे धीरे चीजों को रिलेट करते हुए आप परसेंटेज कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़िए कि परसेंट में हम कैसे चीजों को धीरे धीरे रिलेट कर पाएंगे। दोस्तों जैसे ही आप परसेंट में रिलेट करना सीख जाओगे ना तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आप जैसे ही देखोगे 9 बचे 45, 45% का मान दिया गया है, 100% निकालना है, यानी 6075 बटे 45 और गुणे 100, बस इतना सा कैलकुलेशन करना होगा। तो बहुत आसानी से धीरे धीरे आप बनाना सीख जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना मूलधन रुपए में 21,420 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको क्या दिया गया, रेट दिया गया है 9.25, 9.5%, क्या है 9.5% आपका रेट है, और समय कितना है, तो आप कहोगे समय है भाई 2 वर्ष। समय कितना है, 2 वर्ष। कितना मूलधन 21,420 हो जाएगा, यानी मिश्र धन कितना है 21,420। आपको निकालना क्या भैया, मूलधन निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल। क्या निकालना है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। अब आपसे मैं बात करूं कि ये 21,420 क्या है, तो ये मिश्र धन है। तो आपको ये पता है कि जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है, तो आप कहोगे मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना होता है, अपने आप में 100% होता है, मूलधन अपने आप में 100%। और साधारण ब्याज तो यहाँ कितना हो जाएगा 9.5 मल्टीपल 2, तो कितना हो जाएगा, तो आप एसआई बराबर होता है रेट इंटू टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 19% ये आ जाएगा। आप कहोगे सर 119% हो गया भाई, कितना हो गया 119%। 119% का मान दिया गया है, 119% का मान कितना है, तो आप कहोगे 21,420 है। 1% का मान कितना होगा, 21,420 बटे 119। आपको निकालना क्या है भैया 100%, यानी कि मूलधन निकालना है, 100% यानी कि मूलधन निकालना। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं किससे कट रहा है, तो पहले 7 से काटिए इसको। 7 इकन्नम 7, 4 11 49 हो जाएगा, 7 7 49, 7 त्रिक 21 और 0, 7 छंग 42 और 0। अब कहोगे सर जी ये किससे कटेगा, तो ये 17 से कटेगा भैया। आइए काटिए जरा, 17 से कितनी बार जाएगा, 17 इकन्नम 17, 13 बचेगा 136 हो गया, 17 अट्ठे 136, और आपका क्या है 0 है, तो 0 आप यहाँ पे उतार लीजिए। अब आपने देखा 180 गुणे 100 आपका आ गया भाई 18,000। कितना आ गया 18,000, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया भाई। क्या हो गया, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। मैंने क्या कहा कि आप ऐसे सवाल में सबसे पहले मिश्रधन की परसेंटेज वैल्यू निकालिए कि वो कितने परसेंट है। तो मिश्रधन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन आपको 100% हमेशा होता है, ब्याज कितना होगा, रेट इंटू टाइम होगा। तो 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 19%, तो 119%। अब एग्जाम अप्रोच आपकी ये है भैया कि आप डायरेक्ट ये बता सकते हो कि जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया 21,420, ये किसका मान है 119% का है। आपको 100% निकालना है। कितना निकालना है, 100% निकालना है। इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे भाई 180 आ जाएगा, और 180 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 18,000। ये आपका एग्जाम अप्रोच है, केवल इतनी सी बात आपको करनी है भाई। मेरे ख्याल से कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैंने कहा जब आपको पूरी डिटेल पता हो जाए तो आप ये सोचो कि आप एग्जाम में कितनी जल्दी बना सकते हो। तो भाई किसका मान दिया गया 119 का, निकालना क्या है 100 निकालना है, खत्म काम। 18,000 यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। सबसे पहले तो पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, और जैसे ही पिक्चर क्लियर हो जाएगी वैसे ही चीजों को आप बना ले जाओगे। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किसी मूलधन पर 9% की वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज रुपए 378 है। मूलधन रुपए में ज्ञात कीजिए। आसान प्रश्न है, बहुत ज्यादा आसान प्रश्न है।
आपको रेट दिया गया भैया 9%, रेट कितना है 9%, टाइम कितना है 5 वर्ष, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है आप कहोगे 378 है। निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। मूलधन का मतलब प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। तो आप चाहें तो फार्मूला से लगाएं, आप चाहें तो आप परसेंटेज से लगाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धीरे धीरे चीजों को आप समझ चुके हैं। यदि आपको बात किया जाए कि यदि आप इसे फार्मूले से लगाओगे तो प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। SI कितना है तो आप कहोगे भाई 378 है और गुणे 100, और रेट इंटू टाइम कितना है तो 9 गुणे 5, 9 गुणे 5। आइए इसको 9 से काटिए, 9 चौक 36, एक बचेगा 9 दूनी 18, और 5 से काट दो, 5 दूनी 10। अब 42 दूना क्या हो जाएगा तो आप कहोगे 84, यानी 840। क्या हो जाएगा 840, यानी कि आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब अगर हम आपसे पूछें कि भाई आप ये बताओ कि और इसे कैसे बना सकते थे, तो आप बताइए ना कि 9 बचे 45, 45% का ही तो मान दिया गया है। यानी आप डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। 378 जो है ये किसका मान है, तो आप कहोगे 45% का मान है। कितने परसेंट का है, 9 बचे 45। आपको निकालना क्या है 100%। प्रिंसिपल कितना होता है 100% आपको निकालना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कि 378 क्या है, तो आप कहोगे 9 बचे 45%, यानी SI बराबर रेट इंटू टाइम। अब इसको जब आप सरल कर लेंगे, 9 से काट लीजिए, 9 बचे 45, 9 चौक 36, और 9 दूनी 18, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 42 दूना 84। कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, आप चाहे जैसे सवाल को बनाइए, एटलीस्ट आपको आना चाहिए, और धीरे धीरे आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। आपको प्रैक्टिस के माध्यम से ही चीजें क्लियर होंगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपको लगता है ना कि आपको मैथ आ गई, आपने एक बार समझा, आपको चीजें आ गई, आप सोचते हो हमको आ चुकी है। नहीं दोस्त, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीजें याद नहीं रहेंगी। जब आप मिक्स प्रैक्टिस करने लगोगे चीजों को भूल जाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा मिक्स प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आप एक बार सिलेबस को कंपेयर कर चुके हैं तो आपको सारे चैप्टर से प्रश्न करना चाहिए। उससे क्या होता है कि बार बार करने से चीजें क्या होती हैं, रिपीट होती रहती हैं, तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, आसानी से आपको याद हो जाती हैं। तो आप देख करके सवाल आसानी से बनाना शुरू कर देंगे। आइए दोस्तों देखते हैं, विनीता ने 8 वर्ष बाद 15% वार्षिक दर से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज के रूप में 23,340 रुपए प्राप्त की। ये आपकी ब्याज की राशि दी गई है, धनराशि प्राप्त की। विनीता द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी थी, यानी आपको क्या दिया गया है, तो आपको समय दिया गया है 8 वर्ष, आपको रेट दिया गया है 15%, आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 23,340। आपको निकालना है भाई कि आपका प्रिंसिपल क्या है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो आप प्रिंसिपल बराबर लगा सकते हो SI इंटू 100 अपान R इंटू टी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। SI कितना है 23,340 है और गुणे 100। रेट कितना है भाई, रेट तो आप कहोगे 15% है, और समय कितना है तो आप कहोगे 8 है। समय कितना है 8 है। आ जाओ भाई, अगर आपसे बात किया जाए कि ये 15 से कटेगा, ये तो 15 से कट जाएगा। आइए काटते हैं इसको, 15 इकन्नम 15, 15 8 23, कितना हो जाएगा भाई 83 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15 पचे 75, 75 जब इसमें से माइनस हो जाएगा तो पुनः क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ क्या है भाई 4 है। अब 15 पचे 75, 15 पचे 75, 75 घटेगा इसमें से क्या बचेगा 9, यानी कि 90 हो जाएगा। तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। आपने क्या किया 15 इकन्नम 15, 8 बचेगा 83 हो गया, 15 पचे 75, फिर 8 बचेगा 84 हो गया, 15 पचे 75, 9 बचेगा, तो 15 छक्का 90। अब जरा आप इसको काटिए, देखिए किससे कटेगा, 4 से काट ले भाई, 4 दूनी 8, और 4 से इसी को काट लो 4 से, तो 4 तिहाई 12, 12 3 15 ना, आपका 5, तो क्या हो जाएगा 4 अठे 32, 32 जब इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा 3, और यहाँ क्या है 6।
तो क्या हो जाएगा 4 9 36, 4 9 36। अब आप देख रहे हो कि अब ये 2 से इसको आप काट सकते हो तो कितना आ जाएगा 50, यानी आपका फाइनली जो आया 389.50। गुणा करा दे भाई, 0 5 9 45 और 5 8 40, 40 और 4 44 और 5 3 15 4 19, 19,450, 19,450, यानी सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है। दोस्तों देखो यहाँ थोड़ा सा काटना है तो काटना पड़ेगा आपको, उसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी लगा सकते हो कि ये 15 8 120, 120% का मान दिया गया है। 120% का मान कितना है 23,340, ये किसका मान है 120% इंटू 100% आपको निकालना है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 6 से इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 6 3 18 हो जाएगा, 18 5 23 53 हो जाएगा, 6 8 48, 48 इसमें से घटाओगे तो पुनः क्या मिलेगा 5 मिलेगा और ये 4 है, तो 6 9 54, 6 0 0। आपको पुनः जब इसको मल्टीप्लाई करोगे वही चीज जो देखो यहाँ मिली थी वही चीज यहाँ मिल गई है, यहाँ पे 0 यहाँ है, यहाँ पे 0 यहाँ था, यहाँ आ गया, तो मल्टीप्लाई कर लो भाई तो कितना आ जाएगा 19,450। तो आप ऐसे भी सवाल को बना सकते हो। कुल मिलाकर के आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। जल्दी जल्दी हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ जैसे ही बढ़ते हुए चलेंगे तो चीजें अपने आप आपको आसान होना शुरू हो जाएंगी और आप आसानी से बहुत जल्द प्रश्न का आंसर बताना शुरू कर देंगे। बस एक चीज करना है, आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है, इन सब टाइप के प्रश्नों को लगातार लगाते रहना है, क्योंकि एग्जाम में लगातार ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। कहीं कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा, कहीं कैलकुलेशन थोड़ा सा कम, कुल मिला के आपको यदि रास्ता पता है तो कैलकुलेशन कम और ज्यादा माने नहीं रखता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 5.5% वार्षिक के साधारण ब्याज पर एक धनराशि 4 वर्षों में 7,503 रुपए हो जाती है। धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए। 4 वर्षों में 7,503 रुपए हो जाती है, तो रेट कितना है भाई, तो आप कहोगे 5.5%। समय कितना है, तो आप कहोगे समय है सर 4 वर्ष। और आपको क्या दिया गया भाई, मिश्र धन दिया गया है। मिश्र धन का मतलब अमाउंट, अमाउंट है 7,503। आपको निकालना क्या, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल आपको फाइंड करना। अब आपसे ये बात किया जाए कि ये जो है 7,503 जो है ये क्या है, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना होता है 100%, एसआई क्या होता है रेट इंटू टाइम होता है। तो रेट आपका कितना है 5.5 है और टाइम आपका 4 है, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 100%, ये हो जाएगा 5 4 20, 20 2 22, 22% ये हो जाएगा। तो आप कहोगे सर अमाउंट तो 122% हो गया। अमाउंट कितना हो गया 122% हो गया। ये कैलकुलेशन केवल आपको समझने के लिए बताया गया है, बाकी इस कैलकुलेशन का कोई रोल नहीं है भाई। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 2 22, 22% एसआई होगा, 100% मूलधन होगा, तो 122% का मान आपको दिया गया है। तो 122% का मान कितना है, तो आप कहोगे 7,503, ये किसका मान है 122% का मान, किसका है 122% का। आपको प्रिंसिपल निकालना है यानी 100% निकालना है। कितना निकालना भाई 100%। अब एक चीज यहाँ पे जरा देखो कि अगर इसको काट के ले जाओगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको डायरेक्ट जरा भाग करके देखो ये कितनी बार जा सकता है। आ जाओ भाई, अगर हम इसको यहाँ पे देखें कि ये कितनी बार जाए, क्योंकि 100 से मल्टीपल कराएंगे तो अभी चीजों को ये देखते हैं कि कितनी बार जाएगा भाई। आइए इसको अगर हम काट लेते हैं, चलो 2 पंचे 10, 2 शून्य 2 से काट लो, 2 छंग 12, 2 इकन्नम 2। अब आपका एक चीज ये मिल गया, क्या मिल गया जरा देखो, 0 5 3 15, तो 15 पूरा लिख लीजिए क्योंकि आगे 0 है। ये हो जाएगा 55 25, हासिल लाया 2, 5 7 35, 35 और 2 37। इसको किससे भाग करना है 61 से। अब 61 क्योंकि अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है, तो अब आपको 61 की टेबल पढ़नी है, तो आप एनालिसिस करिए कि कितनी बार जाएगा।
तो जरा देखो कि अगर हम 60 मान लें और 60 से अगर हम भाग करें इसको कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 6×6 = 36, लगभग 6 बार तो जाएगा ही जाएगा पहली बार। कितनी बार जाएगा? 6। अभी देखो 6 से गुणा करें, 6 × 6 और 6×36 यानी 366, और यहाँ क्या है 375, यानी 6 बार जाएगा। अब यहाँ एक बार आप नजर डालोगे काम खत्म हो गया। देखो यहाँ पहले क्या है 5 है, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो पूरा आपको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको प्राइम नंबर ऐसे दिखे कि 61 की टेबल पढ़नी है, तब आप वहां पे एक बार नजर जरूर डाला करिए कि एनालिसिस करने के बाद कितनी बार जाएगा, तो ऑप्शन से वो चीजें क्लियर हो जाती हैं दोस्त। क्यों? क्योंकि 61 की टेबल आपको जब पढ़वाएगा तो ये निश्चित मान करके चलिए कि 1-2 स्थान तक ही हम आंसर को क्लियर कर लेते हैं। हाँ, जब 61 की टेबल पढ़नी हो तो ऑप्शन पे एक बार नजर जरूर जानी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है? अमाउंट कैलकुलेट करिए 122%, 122% का मान दिया गया है, 100% का मान निकालना है, तो आपको मिल गया 6150। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। एक बार पूरा सेशन देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। हाँ, यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए दोस्तों, और कमेंट करके जरूर से जरूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसे लग रही है। इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए किया जा रहा है, उसके बाद आप एक लाइक और एक कमेंट नहीं कर सकते जिसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है। इतना तो आप करिए, उससे क्या होगा, हमको थोड़ा सा पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अगली क्लास में नई ऊर्जा के साथ आपके सामने दोस्त उपस्थित होते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें दोस्तों। जय हिंद प्यारे साथी।